हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां रहस्यमय कहानियों का सफ़र शुरू होता है और रहस्यों पर से पर्दा हट। इस सफ़र में हम साझा करेंगे रहस्यमय किस्से और अनसुनी कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी और आपकी रूह को हिला कर रख देंगी। और हाँ, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी आप ही के नाम से ज़रूर सुनाऊंगा। अभिषेक और राहुल काफ़ी गहरे दोस्त हैं। उन दोनों की ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा पढ़ाई से रेस्ट लेने के लिए पहाड़ों में घूमने का प्लान बनाया। अगले दिन शाम को 5 बजे ये दोनों बस से पहाड़ों के लिए निकल गए। रास्ते में वादियों को देखते देखते, झरनों को देखते देखते रात के कब 12 बज गए इन्हें भी पता नहीं पड़ा, और इन्हें अब भूख भी काफ़ी लग रही थी। तभी बस वाले ने एक ढाबे पर कुछ खाने पीने के लिए बस को रोक दिया। सभी लोग बस से बाहर उतर गए। उनके साथ अभिषेक और राहुल भी बस से उतर गए और उतर के अपने लिए एक सीट ढूंढने लगे। वहाँ कोने में एक सीट खाली थी, जिस पर जाकर ये दोनों बैठ गए और बातें करने लगे। इतनी देर में वेटर भी आ गया और इन दोनों से ऑर्डर लेकर चला गया। जब ये बातें कर रहे तभी इनके पास एक आदमी आकर बैठा और ऐसे ही पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब इन्होंने बताया कि हम घाटी जा रहे हैं। तब उस आदमी ने बस इनसे एक बात कही कि वहाँ पर किसी भी जगह जाना तो वहाँ के किसी लोकल आदमी से ज़रूर पूछ लेना कि यहाँ जा सकते हैं या नहीं। और ये बात कहकर वो उठकर चला गया। उन दोनों को उस आदमी की ये बात बड़ी अजीब लगी, पर उन दोनों ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इतनी देर में उनका ऑर्डर आ गया। उनके सामने अब खाना रखा हुआ था। उन्हें भूख भी बहुत तेज़ लग रही, तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा और खाना खा लिया और जाके बस में बैठ गए। यहाँ अभिषेक को पता नहीं पड़ा कि कब उसकी आँख लग गई। तभी अभिषेक ने सपने में देखा कि एक लड़की जिसे वो जानता है वो उसे अपनी तरफ बुला रही है और ये भी उसकी तरफ जा रहा है। और जैसे ही ये उस लड़की के पास पहुंचा तो अचानक से वो लड़की एक पैर में बदल गई और इसकी आंखें झटके से खुली। तभी राहुल ने इसे पसीने में लथपथ देखा तो इससे पूछ बैठा कि भाई क्या हुआ। अभिषेक ने भी राहुल को बताया, भाई मुझे अभी सपने में एक लड़की दिखाई दी, वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो एक चुड़ैल में बदल गई। जब ये बात राहुल ने सुनी तो उसने भी उसकी मजाक बनाते हुए कह दिया कि तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुझे बस अब चुड़ैल ही भाव देंगी। अब उन दोनों के बीच में हंसी मजाक चलने लगा। थोड़ी देर में वो घाटी पहुंच गए और जैसे ही वो बस से उतरे तो होटल ढूंढने लगे, पर इतनी रात में उन्हें कोई होटल नहीं मिला। तो उन्होंने वहीं होटल पे कैंपिंग करने का प्लान बनाया, पर उनके मन में थोड़ा डर था। रात भी काफ़ी हो गई थी और उनके लिए जगह भी नहीं। अब सोचते सोचते एंड में उन्होंने वहीं एक जगह पर अपना कैंप लगा लिया। खाना तो उन्होंने पहले ही खा लिया था, इसलिए वो आसपास में घूमने लगे। घूमते घूमते वो कैंप वाली जगह से थोड़ा दूर आ गए और आसमान को निहार रहे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और रात भी काफ़ी डरावनी सी लग रही थी। तभी अभिषेक ने राहुल से वापस जाने के लिए कहा, पर राहुल नहीं माना। उसने कहा भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तभी राहुल ने वहीं पास में एक काफ़ी पुराने ज़माने की टनल देखी, उसके पास जाने लगा। तभी राहुल ने देखा कि अभिषेक बड़ी अजीब तरह से उस टनल की तरफ भागा और जाकर टनल के अंदर घुस गया। ये कुछ 1-2 सेकंड के अंदर ही हुआ था। ये देखकर राहुल डर गया, क्योंकि अभिषेक कभी ऐसी हरकत नहीं करता। वो चलो अगर वो भागा भी तो टनल के अंदर क्यों घुस गया। उस टनल के अंदर इतना अंधेरा था कि अगर आदमी 2 कदम आगे भी खड़ा हो तो वो दिखाई नहीं देने का। अभिषेक भी भागकर उस टनल के बाहर खड़ा हो और जाकर आवाज़ मारी कि भाई बाहर आ जा, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब राहुल ने टॉर्च जला ली और डरते डरते अंदर जैसे ही गया तो उसने देखा कि अभिषेक ज़मीन पर पड़ा हुआ है। अभिषेक को इस हालत में देखकर राहुल के पसीने छूट गए, पर हिम्मत करके उसने अभिषेक को वहीं से
उठाया और कैंप में ले आया। अभिषेक के मुंह पर पानी छिड़कने लगा और अभिषेक को होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में जब अभिषेक को होश आ गया तो राहुल ने सबसे पहले अभिषेक से सवाल पूछा कि भाई तुझे हुआ क्या। यहाँ अभिषेक ने जवाब दिया कि भाई पता नहीं, जैसे ही मैं वो टनल दिखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई अंदर से बुला रहा है और मैं अपने आप ही खिसता खिसता उस टनल के अंदर चला गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये होने के तुरंत बाद अभिषेक और राहुल अपने घर के लिए वापस निकल गए, पर यहाँ भी अभिषेक की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली थी। अभिषेक जब वहाँ से अपने घर पर आ गया तो अभिषेक ने इस चीज़ के बारे में अपने घर पर कुछ जिक्र नहीं करा और जाकर कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह के समय जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो उस टनल में ही था। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। यहाँ उसके घर पर किसी को पता ही नहीं था कि अभिषेक है कहाँ पे, पर अभिषेक तो उस टनल में था। अभिषेक टनल से निकल के पास में ही एक होटल में गया और राहुल को फ़ोन करने लगा। यहाँ राहुल ने फ़ोन उठाया और अभिषेक उसके सामने रोने लगा। तब राहुल ने कहा कि भाई क्या हुआ, बता तो सही। तब उसने उसे सारी बात बताई। पहले तो राहुल को लगा कि अभिषेक मजाक कर रहा है, पर जब अभिषेक ने उसकी बात होटल के मालिक से कराई तो उसे यकीन हुआ। तभी राहुल अभिषेक को लेने के लिए निकल गया। जब राहुल वहाँ पहुँचा तो उसने होटल के बाहर काफ़ी भीड़ देखी। भीड़ में से निकलते हुए वो अंदर चला गया तो उसने देखा कि अभिषेक एक कोने में बड़ा सहमा सा बैठा हुआ। जैसे ही अभिषेक ने राहुल को देखा तो वो जाकर उसके ऊपर कूद गया और उससे लिपट कर बैठ गया और कहने लगा कि भाई मुझे ये औरत मार दे, भाई मुझे ये औरत मार दे। राहुल ने कहा भाई कौन औरत? अभिषेक ने कहा कि भाई ये औरत जो सामने खड़ी है। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने जब इनकी बात सुनी तो राहुल को अभिषेक से थोड़ा दूर ले गया और पूछने लगा कि भाई इसे हुआ क्या। राहुल ने उस आदमी को सारी बात बता दी। यहाँ उस आदमी ने कहा कि तुम उस टनल के पास पहुँच कैसे गए, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? रोका मतलब कि भाई उस टनल में जिस किसी को जाना है पहले उसे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन लेनी पड़ती है और रात के समय तो वहाँ जाना भी मना है। तुम्हें पता नहीं, जब भी कोई आदमी उस टनल में गया है वो वापस नहीं लौटा। इसके लिए टनल से कुछ दूर पर कुछ गार्ड रहते हैं। यहाँ राहुल भी सोच में पड़ गया कि उस टनल में तो हम दोनों गए थे और जब टनल की तरफ अभिषेक भागा था तो बहुत तेज चिल्लाया भी था, तो हमें गार्ड क्यों नहीं मिले। यहाँ राहुल ने कहा कि भाई जो होना था हो गया, मुझे आप कुछ उपाय बताओ, आप तो यहीं के हो। तब उस आदमी ने कहा कि यहीं थोड़ी दूर एक बाबा रहते हैं, इसका उपाय वो ही बताएं। तब राहुल ने अभिषेक को यहाँ से उठाया और उन बाबा जी के पास ले गया। बाबा जी का घर थोड़ी दूरी पर ही था, इससे उन्हें पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पर जब वो बाबा जी के घर के बाहर पहुँचे तो अभिषेक गाड़ी से बाहर भाग गया। राहुल ने उसे आसपास काफ़ी ढूंढा पर वो नहीं मिला। तब उसने ये बात बाबा जी को बताई तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है वो कहाँ है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तब बाबा जी उन्हें वहीं टनल में ले आए और कहा देखो वो अंदर ही होगा, उसे बाहर ले आओ। तब राहुल ने अंदर जाकर देखा तो अभिषेक वहीं उसी जगह पर था जिस पर वो राहुल को बेहोश पड़ा मिला था। तब राहुल ने अभिषेक को उठाया और टनल से बाहर ले आया। बाबा जी ने वहीं कुछ सामान मंगाया और ज़मीन पर कुछ चीज़ बनाने लगे और अभिषेक को उसके अंदर बिठा दिया और राहुल से कहा कि तुम थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ और कुछ बोलना मत, और अगर अभिषेक चिल्लाए या तुम्हें बुलाए तो इसके पास आना भी नहीं। तब काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद बाबा जी ने अभिषेक को बिल्कुल ठीक कर दिया और कहने लगे कि तुम इसे लेकर अब सीधा घर पहुंच जाओ और मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय भी कर लेना। तब राहुल अभिषेक को लेकर घर वापस आ गया। तब जाकर राहुल ने अभिषेक के घर पर सारी बात बताई और उन बाबा जी को फ़ोन करा और पूछने लगे बाबा जी ये हुआ क्या था इसके साथ एक ऐसी आत्मा जुड़ गई थी जिससे पार पाना बहुत मुश्किल था। अब भी मैंने इसे उससे अलग करा है, उसका पूरा निजात नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो सब कर लेना और
अगली बार कभी भी अभिषेक को इस जगह पर लेकर मत आना। अगली बार अगर तुम अभिषेक को इस जगह पर लेकर आए तो ये जिंदा नहीं बचेगा।